दोस्तों मैं आज आपको बैटमैन बिगिंस मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे तो मुझे ये मूवी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं एवोल्यूशन वाइज सारी मूवीज एक्सप्लेन करता हूँ। और इस ट्रिलॉजी का लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट डार्क नाइट राइजेस जो कि 2013 में आई थी, इसलिए मुझे इस ट्रिलॉजी को एक्सप्लेन करना पड़ा। तो चलिए चलते इस कहानी की तरफ। तो इस कहानी की शुरुआत में ब्रूस वेन को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त रेचल के साथ खेल रहा था और वो खेलते खेलते एक कुएं में गिर जाता है जो कि काफी सालों से बंद पड़ा था। वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से चमगादड़ भी वहाँ पर मौजूद थे, जिससे ब्रूस वेन डर जाता है, लेकिन उसकी फैमिली किसी तरह वहाँ से उसे निकाल लेती है। रेचल की वजह से उसकी फैमिली को यह सब पता चला। उसके पिता थॉमस वेन एक मेयर थे जिन्होंने गरीबों के लिए एक खास ट्रेन बनाई थी जिसमें कोई भी फ्री में राइड ले सकता था। अब एक दिन उसकी फैमिली एक नाटक देखने के लिए जाती है, लेकिन उस नाटक में बैट्स का जिक्र होने लगता है, जिससे ब्रूस डर जाता है और अपने माता पिता को वहाँ से लेके बाहर चला जाता है। वो पीछे के रास्ते से जाते हैं जहाँ पर एक चोर उन्हें मिलता है और वो उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे पैसों की डिमांड करता है। थॉमस वेन उसे अपना बटुआ तो दे देते हैं, लेकिन मार्था वेन जो कि ब्रूस की माँ है वो उसके गले का नेकलेस भी मांगता है और उस नेकलेस को बचाने की चटपटी में थॉमस वेन और मार्था वेन मर जाते हैं। इससे ब्रूस वेन को बहुत बुरा लगता है। वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है, लेकिन अल्फ्रेड जो कि ब्रूस के फैमिली के बटलर है वो ब्रूस से कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब कुछ टाइम बाद गॉर्डन जो कि एक पुलिस वाला है वो उस चोर को पकड़ लेता है। अब 14 साल बीत जाते हैं और उस चोर को अदालत में पेश किया जाता है। उस चोर का नाम था चिल। वहाँ पर चिल ने अपना वकील भी बुलाया होता है। वह वकील जज से कहता है कि इसने जो कुछ भी किया इसे उसका बहुत बड़ा अफसोस है, साथ ही इसने अपनी सजा भी काट ली है, लेकिन हम इसे फांसी की सजा नहीं दे सकते क्योंकि फैल्कोनी जो कि इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, चिल उसके बारे में बहुत कुछ जानता है क्योंकि ये उसके गैंग में पहले काम किया करता था। यह हमें फैल्कोनी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा गवाह है, इसलिए उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। यहाँ पे ब्रूस पहले से ही सोच कर आया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे गोली मार दूंगा। वो जब बाहर आता है तब ब्रूस अपनी बंदूक निकालने लगता है, लेकिन तभी फैल्कोन के गैंग का आदमी उसे गोली मार देता है। इसके बाद रेचल ब्रूस को वहाँ से ले जाती है। जब वो कार में जा रहे थे तब ब्रूस रेचल को बताता है कि आज अगर वो आदमी चिल को ना मारता तो मैं चिल को मार देता। वो रेचल को यकीन दिलाने के लिए अपनी बंदूक भी दिखाता है, लेकिन रेचल उसे थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि अगर आज थॉमस वेन जिंदा होते तो वो वैसे ही मर जाते। इसके बाद ब्रूस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फैल्कन के पास जाता है। तब फैल्कन उसे कहता है कि तुम शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। वो उससे कहता है कि ये पूरा गौथम शहर मुझसे डरता है, इसलिए डर की ताकत सबसे बड़ी होती है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद फैल्कन के आदमी ब्रूस को बाहर निकाल फेंकते हैं और अब वो डर को समझना चाहता है, इसलिए वो बहुत सी चोरियां करता है, लूटमार करता है, जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जेल में उसे बाकी के कैदी परेशान करते हैं और अब वो उन्हें बहुत मारता है। दरअसल ब्रूस वेन अब किसी से भी नहीं डरता। वो अब एक बहादुर इंसान बन गया है, लेकिन अभी भी उसके अंदर चमगादड़ यानी बैट्स का डर बसा हुआ है। अब कुछ टाइम बाद उसे जेल में एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम था हेनरी टुकान। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें डर समझना है तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते, हम तुम्हारे अंदर का सारा डर बाहर निकाल देंगे। ब्रूस उसकी बात मान जाता है और हेनरी टुकान उसे लीग ऑफ शैडोज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करा देता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर होता है उसका नाम था राज अल गुल और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है इस दुनिया से बुरे लोगों को मिटाना, लेकिन उन बुरे लोगों को मिटाने के बाद खुद इस दुनिया पे राज करना, यही इनका काम होता है। अब यहाँ पे ब्रूस की ट्रेनिंग ली जाती है और हेनरी टुकान जो कि उसे यहाँ तक ले आया वो उसके अंदर से बैट्स का डर निकाल देता है और अब ब्रूस पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में एक अपराधी को लाया जाता है और राज अल गुल ब्रूस को उसे मारने का कहता है, लेकिन ब्रूस ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि ये काम कानून का है। ब्रूस ये जानता था कि उनका पहला शिकार हमारा गौथम सिटी ही होने वाला है, क्योंकि आए दिन गौथम सिटी में बहुत से अपराध हो रहे हैं और ये लोग वहाँ के अपराधियों को मिटाकर वहाँ पे राज करेंगे। इसलिए वो उनकी जगह को पूरा तहस नहस करके वहाँ से भाग जाता है, जिसमें राज अल गुल मारा जाता है और हेनरी टुकान एक पहाड़ी पर लटक जाता है, लेकिन ब्रूस उसे बचाकर वहाँ से भाग जाता है और अब वो अपनी गौथम सिटी आ जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अल्फ्रेड से मिलता है जिसने बचपन से उसका ध्यान रखा था और उसके कारोबार को संभाला था। अल्फ्रेड उसे कहता है कि तुम 7 साल से गायब थे। तब ब्रूस वेन उसे बताता है कि मैं गौथम सिटी को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक नए चेहरे की जरूरत है। वो घर आने के बाद वापस उसी कुएं में जाता है और अब वो बैट से बिल्कुल नहीं डर रहा था। वो कुआं सिर्फ कोई कुआं नहीं था बल्कि एक तहखाना था जिसके अंदर थी बहुत सारी केप्स जिन्हें ब्रूस के दादा ने बनाया था। उन्होंने इन केप्स को सिविल वॉर के दरमियान बनाया था और ब्रूस वेन इसी को अपना खुफिया अड्डा बना लेता है। ब्रूस की कंपनी में एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो कि हथियार बना रहा था।
वो वहाँ फॉक्स लुइस से मिलता है। फॉक्स लुइस वही इंसान है जिसने थॉमस वेन को ट्रेन बनाने में मदद की थी। साथ ही वो वहाँ का बोर्ड मेंबर भी था, लेकिन अब वो वेपन्स डिपार्टमेंट संभाल रहा था। वो उसे कई सारे वेपन्स दिखाता है, गैजेट्स दिखाता है, कई सारे सूट्स भी दिखाता है और आखिर में वो उसे एक कार भी दिखाता है जिसका नाम था डम्बलर, जो कि किसी टैंक से कम नहीं थी। अब ब्रूस के पास सब कुछ है। वो उन्हें पहनता है और सार्जेंट जेम्स गॉर्डन के पास जाता है जो कि एक पुलिस वाला है। वो उससे कहता है कि फैल्कन एक बुरा आदमी है, आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? तो गॉर्डन उससे कहता है कि उसने सारे लोगों को खरीद रखा है, अगर हमें उसे हराना है तो हमें एक पावरफुल जज और एक पावरफुल वकील की जरूरत होगी। तभी बैटमैन को अपनी दोस्त रेचल का ख्याल आता है क्योंकि वो एक वकील है। गॉर्डन उससे कहता है कि क्या तुम ये काम अकेले करोगे? इसलिए बैटमैन कहता है कि नहीं, अब हम दो हैं। यानी अब वो इस मिशन में रेचल को शामिल करने वाला है। इसके बाद बैटमैन को फैल्कन के ड्रग डीलिंग के बारे में पता चलता है और वो वहाँ फैल्कन के साथ साथ बाकी लोगों को भी बंदी बना के वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अब वो फैल्कन को पक्के सबूतों के साथ पकड़ के ले जाती है। पुलिस उसे जेल में डाल देती है, लेकिन वो वहाँ पर भी पागलों जैसे हरकतें करने लगता है ताकि जज उसे पागल घोषित करके छोड़ दे। वो पुलिस को ये बताता है कि मेरे इलाज के बारे में सिर्फ एक डॉक्टर ही जानता है, उसका नाम है डॉक्टर क्रेन। डॉक्टर क्रेन एक साइकोलॉजिस्ट है और वो भी करप्ट इंसान है। वो लोगों को पागल घोषित करके अपने आर्कम असाइलम में ले जाता है। आर्कम असाइलम असल में एक पागलों का हॉस्पिटल है जहाँ पर वो उन पर रिसर्च करता है। दरअसल आर्कम असाइलम एक पागलों का हॉस्पिटल होने के साथ साथ एक ड्रग डीलिंग का भी हॉस्पिटल था, यानी उसके अंदर ड्रग्स पर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। और इस बार पुलिस वालों ने जो माल पकड़ा था वो ड्रग्स का माल आर्कम असाइलम में ही जाने वाला था। फैल्कन उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सारी पोल खोल दूंगा। इसके बाद डॉक्टर क्रेन एक मास्क पहनता है और वो उस रूम के अंदर बहुत सारा धुआं छोड़ता है और उस धुएं की वजह से फैल्कन पागल होने लगता है। इसके बाद हमें बैटमैन को दिखाया जाता है जिसने ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये ड्रग्स तो आधे ही है, यानी कोई ड्रग्स का आधा माल यहाँ से चोरी करके गया है। और इसके बारे में जानने के लिए वो जेम्स गॉर्डन के पास जाता है। तब गॉर्डन उसे बताता है कि ये माल यहाँ से फ्लैश ले गया, जिसके बाद वो फ्लैश से पूछताछ करता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये माल डॉक्टर क्रेन का है। इसके बाद वो डॉक्टर क्रेन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर क्रेन मास्क पहनता है और धुआं छोड़ने लगता है जिससे बैटमैन को डर लगने लगता है, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर क्रेन उसके कपड़ों में आग लगा देता है जिससे बैटमैन ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी बैटमैन किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और जब तक वो होश में आता है तब तक 2 दिन बीत चुके थे। फॉक्स ने यहाँ पर दवाई बना के रखी थी जिससे ब्रूस होश में आ गया था। इसके बाद रेचल डॉक्टर क्रेन के पास जाती है क्योंकि डॉक्टर क्रेन ने साबित कर दिया था कि फैल्कन एक पागल इंसान है। वो उससे कहती है कि मैं फैल्कन का चेकअप दोबारा करवाऊंगी। और रेचल के पास फैल्कन का केस होता है जो कि बैटमैन ने ही उसे दिया था। वो उसे नीचे बेसमेंट में ले आता है जहाँ पे ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट होता है। डॉक्टर क्रेन ने ब्रूस बैनर की कंपनी से एक मशीन चुराई थी। उस मशीन का नाम था माइक्रोवेव इमिटर। ये मशीन पानी को भाप में बदल सकती थी। क्रेन का ये प्लान था कि वो पानी की पाइपलाइंस में वो उस मशीन को फिट कर देगा और उन पाइपलाइंस में ड्रग्स छोड़ेगा और इस मशीन की वजह से वो पानी भाप में बदल जाएगा जिससे पूरा गौथम शहर पागल हो जाएगा। डॉक्टर क्रेन ये सब कुछ राज अल गुल के लिए कर रहा था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज अल गुल ये सब कुछ क्राइम को मिटाने के लिए कर रहा था। क्रेन अब रेचल को भी ड्रग्स दे देता है, लेकिन सही समय पे बैटमैन वहाँ आता है और उसकी जान बचा लेता है। बाद में वो उसे वही एंटीडोट देता है जो उसने खुद लिया था जिससे रेचल की जान बच जाती है। अब वो एक पार्टी में जाता है क्योंकि उसकी दो पर्सनैलिटीज है, एक तो है बैटमैन और दूसरा है ब्रूस वेन। तभी पार्टी में हेनरी डुकार्ड आ जाता है। हेनरी डुकार्ड ही असल में राज अल गुल है और जो मूवी के स्टार्टिंग में मरा था वो तो सिर्फ एक क्लोन था। राज अल गुल ये जानता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है क्योंकि ब्रूस के अलावा वो माल और कोई नहीं पकड़ा सकता था। साथ ही ब्रूस ने ट्रेनिंग भी ली थी। वो उन लोगों को पार्टी से बाहर जाने का कहता है सिर्फ ब्रूस को छोड़ के, और ब्रूस को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। वो उस पार्टी में आग लगा देता है और ब्रूस से कहता है कि तुमने भी मेरा घर ऐसे ही जलाया था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ ब्रूस मरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ अल्फ्रेड आके उसकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ राज अल गुल उस माइक्रोवेव इमिटर को लेके वेन एंटरप्राइजेस कंपनी के एक ट्रेन में फिक्स कर देता है और ये ट्रेन ब्रूस वेन की कंपनी में जाने वाली थी क्योंकि उस कंपनी के नीचे से ही सारे शहर को पाइपलाइन के जरिए पानी मिलता है। ट्रेन के लोग उस कंपनी में ही मौजूद थे और वो लोग उस ट्रेन को पाइपलाइंस में कनेक्ट कर देते हैं और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लगती है उसका धुआं निकलने लगता है जिससे कि अब पूरा गौथम शहर पागल हो जाता है। और इन्हीं लोगों के बीच रेचल भी फंस चुकी थी, लेकिन सही समय पे बैटमैन वहाँ आता है और उसकी जान बचा लेता है और इसी दरमियान उसे बैटमैन की असलियत का पता चल जाता है। इसके बाद बैटमैन राज अल गुल के पास जाता है जो कि उसी ट्रेन में था और इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है और वो ट्रेन वेन एंटरप्राइजेस की तरफ दोबारा जाने लगती है क्योंकि उस ट्रेन का स्टॉप वेन एंटरप्राइजेस की तरफ ही था। लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स गॉर्डन आते हैं और वो उस ट्रेन को उड़ा देते हैं। बैटमैन उस ट्रेन से अपनी जान बचा लेता है, लेकिन राज अल गुल की मौत हो
जाती है। अब कुछ टाइम बाद वेन एंटरप्राइजेस के शेयर्स बोर्ड मेंबर्स ने पब्लिकली जो बेचे थे, ब्रूस वेन उन शेयर्स को खरीद लेता है, जिससे कि अब वो उस कंपनी का CEO बन जाता है। और जो मिस्टर फॉक्स है, जिन्होंने ब्रूस को सारे हथियार सप्लाई किए थे, वो उसे भी कंपनी का CEO बना देता है, ताकि जब भी लोगों को बैटमैन की जरूरत होगी तब कंपनी का सारा लेन देन का मामला वही संभाले। डॉक्टर क्रेन फिलहाल कहाँ गायब है, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो जेम्स गॉर्डन है, जो कि एक पुलिस वाले है, वो बैटमैन से मिलने के लिए आते हैं। वो उसे कहते हैं कि अब एक नया मुजरिम आ चुका है, जो कि हल चोरी के बाद ये कार्ड छोड़ के जाता है, और ये जोकर का कार्ड होता है, और ये कहानी यही पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।